हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपको बताए थे कि अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको बता दूंगा और जो मुगल से लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत रह गया था वो आपको बता दूंगा। तो इस लेक्चर में आपका पूरा का पूरा मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद जो छोटा छोटा टॉपिक रह जाएगा आपको वो बता दिया जाएगा आपको। चलिए हम लोग अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था, ये बॉर्न हुआ था कहाँ? पटियाली में। इसका जन्म हुआ था पटियाली में। पटियाली आपका उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसको इटाहा डिस्ट्रिक्ट में, इटाहा जिसका अभी नाम क्या है, कसगंज या काशी रामनगर है। तो कसगंज, काशी रामनगर, इटाहा ज्यादा मोस्टली पटियाली बोलता है। तो पटियाली में इसका जन्म हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका रियल नाम क्या है? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो इसका रियल नाम है। और ये हिस्टोरियन भी है, पोएट भी है और म्यूजिशियन भी है। ठीक है, अमीर खुसरो आपका हिस्टोरियन भी है, पोएट भी है, म्यूजिशियन भी है। कैसे पोएट है, कैसे म्यूजिशियन है, आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं, अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं जी? पैरेटो ऑफ हिंद बोलते हैं। ठीक है, या तोताए हिंद बोल सकते हैं, इसी का हिंदी कर लिए तो तोताए हिंद। तो इसी को अमीर खुसरो को बोलते हैं। ठीक है, बहुत सा पर्शियन स्टाइल आया था ये। ठीक है, हिंदुस्तानी स्टाइल हो गया और शाहबजे हिंदी स्टाइल। तो ये बेसिकली खड़ी बोली जो होता है ना हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी के लिए भी इसका बहुत रोल माना जाता है। इसका बहुत बड़ा रोल है, योगदान है इसका। ठीक है, और पर्शियन पोएट है ये। ठीक है, तो इसमें ये क्या क्या है जो इंडिया इन्वायरमेंट में डिपिक्ट किया, फर्स्ट पोएट्री जो डिपिक्ट किया ना, पर्शियन पोएट है ये। और ये पर्शियन पोएट जो है वो डिपिक्ट किया फर्स्ट पोएट्री इंडियन इन्वायरमेंट में। तो अमीर खुसरो जो है ना बड़ा खड़ी बोली के लिए भी जाना जाता था। और देखिए ये 7 सुल्तान के राइन में देखने को मिलता है, ये एविडेंस मिलता है कि ये 7 सुल्तान का राइन देखा है, समझे। 7 सुल्तान का राइन ये देखा है, ये एविडेंस मिलता है। साथ में निजामुद्दीन औलिया भी देखा है 7 सुल्तान का, समझे। तो ये अमीर खुसरो भी है और निजामुद्दीन औलिया भी है। और इसके किसके कोर्ट में है ये? तो देखिए ये बलवंत के कोर्ट में भी था, कैकुबात के भी था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी हो गया। ठीक है, मुबारक शाह हो गया, गयासुद्दीन तुगलक हो गया, मुबारक मोहम्मद बिन तुगलक भी हो गया। एक्चुअली 1325 में ये मर जाता है, समझे अमीर खुसरो। उसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक भी स्टार्ट होता है, रूलिंग पीरियड मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 का में ही होता है स्टार्ट। तो बेसिकली अगर कहीं पे ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी भी है और मोहम्मद बिन तुगलक भी है, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी सही मानना है ज्यादा, समझ गए। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, ऐसा सवाल पूछा हुआ भी है तो वहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी सही मानना है, समझ गए। अब देखिए ये इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कव्वाली हो गया, सितार, तबला, यही इंट्रोड्यूस किया, समझे। इसका कुछ फेमस काम है, लिखा है पोएट इस वजह से, देखिए लिख रहा है, म्यूजिशियन इस वजह से। तो ये इसका कुछ काम है, जैसे देखिए तुगलकनामा हो गया, तारिक दिल्ली, ठीक है, मिफातुल फुतूह। तो ये सारा इसका कुछ काम है। ठीक है, और 7 राइन में अगर बोलता है कि कौन था 7 सुल्तान के राइन का एविडेंस विटनेस, तो आपका अमीर खुसरो भी है और निजामुद्दीन औलिया भी है। तो ये कुछ अमीर खुसरो के बारे में था जो मैं आपको बता दिया हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि मुगल लिटरेचर में कुछ पॉइंट जो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे हिटोपटेसा जो है उसको पर्शियन में जो ट्रांसलेट जब किया गया ना, तो उसका क्या नाम हुआ? उसी का नाम हुआ मुफरई अल कुलूब। ठीक है, देखिए प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ अल कुलूब। तो जो कौन किया है? तजुल माली किया है। ये हिटोपटेसा को ट्रांसलेट कर दिया किसने? पर्शियन में। और जब ट्रांसलेट किया तो इसी बुक का नाम हो गया क्या? मुफारी अल कुलूब। जो कौन किया है? तजुल माली किया है। ठीक है, उसके बाद हुमायूं नामा एक नाम और जुड़ता है कि हुमायूं नामा से कि कौन लिखा है, एक गुलबदन बेगम तो आपको बताया ही है। और साथ में एक नाम ये भी जुड़ता है, ख्वांदा मीर भी लिखे हैं इसको। ठीक है, और देखिए आप नुस्खाए दिलकुश, तो ये कौन लिखा है? ये भीमसेन लिखा है। ठीक है, ये भीमसेन लिखा है। और पंचतंत्र जो है उसको पर्शियन में जब ट्रांसलेट किया गया ना, तो किस नाम से पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ? तो अनवरे सुहाली, ठीक है, कलीला व दिमना, अय्यर दानिश, ये 3 नाम से हुआ है। अय्यर दानिश जो है अबुल फजल किया है, अय्यर दानिश। ठीक है, और अनवरे सुहाइल जो है पंचतंत्र को ट्रांसलेट जब किया किसमें? पर्शियन में, तो इस नाम से पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया किसमें? पर्शियन में। तो ये नाम से कोई और किया, इस नाम से कोई और किया। तो इस नाम से जो किया अबुल फजल है, इस नाम से जो किया है ना वो एक्चुअली कोई ख्वाजुद्दीन करके है। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। मिनहाज वाइज ऐसे करके कुछ काफीन है कोई, वो किया। ठीक है, अबुल फजल नहीं किया इसको, अबुल फजल उसको किया। ठीक है, अब देखिए चहर चमन जो है वो कौन, इसको कौन लिखा है चहर चमन को? तो ये लिखा आपका, देखिए चंद्र बहन ब्राह्मण। ठीक है, चंद्र
बहन ब्राह्मण लिखा है इसको। और इब्राहिम आदिल शाह 2 जो है आपका बीजापुर वाला में ही है रूलर ये, ठीक है। तो इब्राहिम आदिल शाह 2 जो है वो क्या लिखा है जी, तो वो लिखा था किताबे नौरा लिखा है, जिसमें क्या है कि हिंदू जो हो गया, ठीक है, हिंदू डाइटी के बारे में, ठीक है, या मुस्लिम जो सेंट वगैरह हैं उनका प्रेज है इस बुक में, प्रशंसा किया गया है इसी बुक में। और अब देखिए राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा वो जो है एक्चुअली म्यूजिशियन है और वो एक संगीत राज लिखा है, ठीक है। तो ये मालूम करना चाहिए आपको। छोटा छोटा जो चीज़ है मैं आपको कंक्लूड कर दिया हूँ, यही था। बाकी आपका दिल्ली सल्तनत फुल कंप्लीट हो गया, आपका मुगल पीरियड जो है, मुगल डायनेस्टी फुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। शेरशाह सूरी जो बीच में आया था वो भी बता दिया, तो इतना आपका कंप्लीट हो गया। बाकी जो छोटा छोटा है आपका, ठीक है, मुगल आपके जैसे मराठा हो गया, विजयनगर हो गया, भगवनी साम्राज्य हो गया, ये सारा मैं छोटा छोटा आपको बता दूंगा। इससे पहले एक छोटा सा आपका लेक्चर बच जाता है जो मुस्लिम का इन्वेजन, वो नहीं बताया हूँ, उसको पहले बता दूंगा। उसके बाद फिर छोटा छोटा जो भी है वो सबको निपटा दूंगा। तो फिर आपका पूरा का पूरा आपका मिडीवल खत्म हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा।